करीब 10-15 पुलिस ने उसको एक साथ पकड़ के जिस तरह से पीटा, जिस तरह से डिटेन किया, जिस तरह से उनको ले गया। 1,50,000 वोट लाने वाला आज लाठी खा रहा है जी। आप लोग बताइए, 1,50,000 वोट लाने वाला लाठी। तो साथियों, जो पेरेंट्स अपना बच्चा को सब्जी बेच के, सपना को पिता ने देखा था, उस माता ने देखा था, उसका भाई ने देखा था, उसका भतीजा ने देखा था, और वो सपना अगर चूर होते हुए अपने सामने देख रहा है, उसका कहर बढ़ेगा। विधायक भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। आखिर क्यों और क्या मामला है? सभी को जोहार, जय झारखंड। साथियों, अभी जिस तरह से आप देखते होंगे कि जिस तरह से अभी जो है मीडिया में छाया हुआ है, झारखंड का अगर कोई न्यूज अगर सबसे ज्यादा अगर छाया हुआ है फेसबुक, व्हाट्सएप या और भी अदर प्लेटफॉर्म में, वो है सीजीएल का मामला। आखिर सीजीएल का मामला इतना क्यों छाया हुआ? आखिर क्या कारण है कि इतना जो है सीजीएल का मामला जो है पूरा झारखंड में गर्माहट का जो खबर बन गया है, पूरा गर्माहट चल रहा है अभी। आखिर क्या कारण है? तमाम तरह के विधायक भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं। आखिर क्यों और क्या मामला है? आखिर इस कारण जो है सीजीएल का मामला, आखिर क्यों जो इतना गर्माहट चल रहा है, हम बात करते हैं आखिर सीजीएल का मुद्दा क्यों छाया हुआ है। हम इसी मैटर पर आप लोग से बात करते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्यों गर्माहट हो गया है, पूरा गर्मा गया है, आखिर ये मुद्दा क्यों? तो भाइयों, ये मुद्दा इसलिए गर्मा गया है, सीट जो है वो 2016 में निकला हुआ था, तो 2016 से अभी आप जोड़िए, अभी वर्तमान समय में उसको ऐड कीजिए, 2016 से अभी 2024 खत्म होने वाला है। इसका मतलब डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि 8 साल हो गया। 8 साल में भी अभी भी एग्जाम जो है क्लियर नहीं हो पाया है, और क्लियर भी हुआ है तो अभी देखिए कुछ दिन पहले रिजल्ट भी निकला हुआ है, लेकिन वहां पर जो है छात्र जो आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी का मामला, आखिर क्या गड़बड़ी है उसमें और क्यों जो है इतना छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। भाइयों, वो सपना था, एक छात्र, एक पिता और एक माता और एक भाई का सपना था, इसलिए ये मुद्दा गर्मा गया है। क्योंकि जिस तरह से पिता ने जिस तरह से अपना बच्चों के लिए भविष्य के बारे में सोचे होंगे, और उसी तरह जिस तरह से सपना देखे होंगे, उस सपना को नाचते नाबूद और ये चकनाचूर होते अगर देखेगा अगर अपना कोई बेटा को, अपना पुत्र को, या फिर कोई अपना भाई को, तो कहर उनके ऊपर कैसा बीतेगा साथियों? आप ही लोग बता सकते हैं कि कहर उनके ऊपर कैसा बीतेगा। जिस तरह से आप 2016 से वैकेंसी भरा हुआ, 2024 में एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट ऐसा आ रहा है कि स्टूडेंट को संतोषजनक है ही नहीं। आप देखिए, स्टूडेंट जिस तरह से वो पिता अगर जैसे ही उसका बच्चा अगर जन्म लेता होगा, फ्यूचर में तमाम तरह का सपना देखा होगा कि हमारा बच्चा बड़ा होके इंस्पेक्टर बनेगा, डीसी बनेगा, सीओ बनेगा, बीडीओ बनेगा, और भी पोस्ट में जाएंगे और बड़ा बड़ा नौकरियां करेंगे। लेकिन यहाँ नौकरी अगर लगेगा नहीं तो कैसा महसूस होगा? आप ही लोग बताइए, कैसा फील होगा? क्योंकि जिस सपना को वो पिता ने देखा था, उस माता ने देखा था, उसका भाई ने देखा था, उसका भतीजा ने देखा था, और वो सपना अगर चूर होते हुए अपने सामने देख रहा है, उसका कहर टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप लोग बताइए, कहर टूटेगा कि नहीं? और वही कहर टूट रहा है स्टूडेंट के साथ, वही कहर टूट रहा है उन माताओं और उन पिताओं के साथ जिन्होंने अपना सर्वोच्च जिंदगी न्यौछावर कर दी अपने बच्चे को पढ़ाने में। और आज देखिए 2016 में फॉर्म भरा हुआ उनका बच्चा, अभी समझिए 2024 के आखिरी में ये रिजल्ट आता है। वो जिस तरह से सपना टूटता है, तो साथियों, जो पेरेंट्स अपना बच्चा को सब्जी बेच के पढ़ाते हैं। अभी देखिए सब्जी जिस तरह कितना मेहनत से उगाया जाता है और कितना परेशानी होता है, अगर सही टाइम पर अगर सब्जी अगर ठीक से नहीं निकलता है तो सब्जी भी लो रेट में बिकता है। तो समझे उस पिता का क्या बीतता होगा, जो किसान का बेटा होगा, जो किसान का बेटा जिस तरह से उम्मीद लगाया होगा कि हमारा नौकरी लगेगा, और जिस तरह से वो पिता
जो अपना बच्चा का जो भविष्य देखता होगा, जिस तरह से उसका बेटा का अगर नौकरी नहीं लगा तो उसके अंदर में कितना कहर टूटता है। और जो पिता अपना बेटा को मजदूरी करके 300 400 500 रुपया कमा के मजदूरी करके कुली कबाड़ी करके अपना पीठ में जो है बोझ लेके, एक तो अपना बेटा का बोझ, दूसरा है कि सामान का बोझ, ताकि अगर सामान ढोके कोई अगर कुली करता होगा तो कैसे वो पिता जो अपना पीठ में सीमेंट या आलू बोरी या फिर और भी सामान को लेके जिस तरह से वो कमा रहा था 200 300 400, उसके अंदर क्या बीतता होगा। और जो अपना बेटा को पढ़ाने के लिए अपना जो है प्रॉपर्टी माने तो अपना जमीन, जो पूर्वजों से उनका जमीन जो है, पूर्वजों से उसका जमीन जिस तरह से जो है पूर्वजों से उसका प्रॉपर्टी एक तरफ से माना जाता है, तो जमीन बंधिक रख के या जमीन बेच के जिस तरह से अपना बेटा को पढ़ाए होंगे तो उनके ऊपर क्या बीतता होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं उनके ऊपर क्या बीतता होगा अगर उनका बेटा का नौकरी नहीं लगा। तो उसी आंदोलन में जेसीसी घेराव में जिस तरह से एक खबर आ रहा है कि जेलकेम पार्टी के पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी और विधानसभा प्रत्याशी जिन्होंने लोकसभा में 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा वोट लाए थे और विधानसभा में लगभग 50,000 वोट लाए थे। हम बात कर रहे हैं छात्र नेता और जेलकेम पार्टी के पूर्व में उम्मीदवार देवेंद्र नाथ महतो का, जिन्होंने 1,50,000 वोट लाने वाला आज लाठी खा रहा है। आप लोग बताइए, 1,50,000 वोट लाने वाला लाठी खा रहा है, वो कहीं पर जाके कोई कंपनी में जाके अगर उसको कंपनी वाला देखता भी तो उसको आराम से वहां से रंगदारी करके, कहीं पर बालू बेच रहा है वहां पर, या बालू जहां पर जो है बालू का रंगदारी करके, या फिर कहीं पर कोई ठेकेदार से रंगदारी करके, या फिर उनका जो है कंपनी घर का बगल में ही कंपनी है वहां पर भी रंगदारी करके वो आराम से अपना जिंदगी को जी सकते थे। लेकिन अभी देखिए, अभी आप देखिए कि वो छात्र के लिए जिस तरह से आवाज बन के गए हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि छात्र के लिए जिस तरह से आवाज बन के गए हैं। आप देखिए जेसीसी ऑफिस के बाहर जिस तरह से पुलिस ने जिस तरह से उनको पीटा, और अभी भी अब देखिए जिस तरह से चुनाव खत्म हो गया, वो आराम से जिंदगी अपना जी सकते थे, लेकिन अभी भी छात्र के लिए वो मार खाने के लिए गए। समझ सकते हैं, मार खाने के लिए वो गए जेसीसी ऑफिस के बाहर में, जिस तरह से उनको जो है पीटा गया। पुलिस, 1-2 पुलिस नहीं, करीब 10-15 पुलिस ने उसको एक साथ पकड़ के जिस तरह से पीटा, जिस तरह से डिटेन किया, जिस तरह से उनको ले गया, क्या ये सही है? कहां तक सही है? आप लोग कमेंट करके बताएं कहां तक सही है। जिस तरह से वो छात्र के लिए लड़े, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं। और मैं इस पर बात करता आ रहा है सेटिंग का, खबर आ रहा है जिस तरह से सीजीएल में सेटिंग हुआ, धांधली हुआ और प्रश्न पत्र लीक हुआ, रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ। इस पर हम बात करते हैं कि आखिर इतना गड़बड़ी क्यों हो रहा है, क्या कारण भाई? आखिर झारखंड में इतना गड़बड़ी क्यों हो रहा है, बता सकते हैं आप? जिस तरह से यहाँ पर आप लोग जिस तरह से देखते हैं, अभी वोट आएगा तो आप लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा विधायक, हमारा सांसद चुना जाएगा। तो इस मुद्दे पर आप लोग बात कीजिए कि गड़बड़ी आखिर कहाँ हो रहा है। इसका कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और गड़बड़ी हो रहा है तो गड़बड़ी झारखंड में क्यों, और जगह होना चाहिए, तो झारखंड में इतना क्यों गड़बड़ी हो रहा है? वीडियो के माध्यम से बोल देना चाहिए, जो भी अगर इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उस पर जो है प्रशासन और सरकार के ऊपर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और तो भाई इस तरह से आप विधायक या मंत्री, सांसद आप लोग सेटिंग करते हैं सीट को, तब वही लोग से वोट लीजिए ना जी। आम जनता क्यों वोट मांगने के लिए आते हैं? इस तरह से आम जनता को आप बोलते हैं कि आम जनता का सरकार है, आम लोगों का सरकार बनेगा,
हम गरीबों को देखेंगे, तो फिर इतना गड़बड़ी क्यों हो रहा है जी? इस पर कड़ी से कड़ी जांच करवाइए और कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए और आगे का अपडेट देंगे साथियों। हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा बोले देता है कि उस झारखंडी वासी के लिए जिस झारखंडी ने हमेशा बड़ा से बड़ा सपना देखा है और उनका आवाज अगर ऊपर तक नहीं जाता है, तो उन लोगों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उसी तरह से हम जो है खबर जो है वीडियो जो है बनाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड साथियों।